नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन शुक्रवार को भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के लोगों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम हेमंत सोरेन ने बहुप्रतीक्षित कांटा टोली ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। कांटा टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही इस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर बहु बाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। संत पॉल्स कैथेड्रल मैदान से उन्होंने कांटाटोली फ्लाईओवर, बिरसा चौक, धुर्वा गोल चक्कर, 4 लेन स्मार्ट पथ रांची तथा धनबाद में कांको चौक, विनोद बिहारी चौक, गोल बिल्डिंग, 8 लेन रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची में सिरम टोली, कांटा टोली, कनेक्टिंग फ्लाईओवर एवं सहजानंद चौक, जज कॉलोनी, कांके रोड फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। उन्होंने कुल 31 परियोजनाओं की सौगात राज्यवासियों को दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची शहर की एक एक इंच का महत्व है। यहाँ कुछ भी बनाना बहुत चुनौती भरा होता है। जब तक सबका सहयोग ना मिले, कोई योजना धरातल पर उतारना कठिन हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए प्रयास रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए योगदा सत्संग ने भी अपनी कुछ जमीन दी है। इस सहयोग के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने आभार जताया। सीएम ने कहा कि हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम सभी मिलकर चीजें सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि रांची शहर में कई फ्लाईओवर प्रस्तावित है। कांटा टोली फ्लाईओवर के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। सिरम टोली चौक से जो फ्लाईओवर बन रहा है और वह रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरेगा, बहुत जल्द उसकी सेवा मिलने लगेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह, विधायक राजेश कश्यप, विधायक कल्पना सोरेन समेत पथ निर्माण विभाग के अलावा संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। एक इंच का बहुत महत्व है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाना बहुत चुनौती भरा होता है और जब तक सबका सहयोग ना मिले, कोई भी योजना धरातल पे उतारना बहुत कठिन सा हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए जितने भी लोगों ने प्रयास ये जरूर रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमारे योगदानंद आश्रम का भी थोड़ा सा हिस्सा इस फ्लाईओवर में गया है। इसकी अनुमति इन्होंने दी, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे। और चूंकि शहर जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के यहाँ पर और विभिन्न कारणों से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, उसी प्रकार यातायात की भी चुनौती बढ़ती है। सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कई मायने में अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कानून भी हम ही बनाते हैं और कानून को हम ही तोड़ते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे आवागमन को लेकर के हो, अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। अभी आदरणीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कहा यहाँ रेलवे स्टेशन बनने हैं, सौंदर्यीकरण होने हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने ही हाथों से कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जिसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहाड़ी मंदिर में एक बहुत बड़ा गुनाह हम लोगों ने किया कि हाँ, वहाँ पर इतना बड़ा झंडा का खंबा हम लोगों ने गाड़ने का परमिशन दे दिया और उसमें झंडा लगाया, जिसकी वजह से आज पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया। आज क्यों नहीं फहराते हम वहाँ पर तिरंगा झंडा? इसीलिए हमें पूरे वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को समझने जानने की आवश्यकता भी है कि कहाँ हमको क्या चीज़ करना चाहिए, उससे क्या नफ़ा नुकसान होगा। आज ये पुल बना है, इस पुल में भी कई लोगों का छोटा बड़ा योगदान रहा है। इधर सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भालूपोचा में भाजपा का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जेएमएम पार्टी छोड़कर पप्पू वर्मा, राकेश वर्मा समेत हजारों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सभी का फूलमाला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो, पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत भाजपा के कई नेता शामिल थे। सभी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसके साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। समारोह में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक अरविंद सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जम्पई सोरेन जी, आदरणीय अमर कुमार बावरी जी, अपने दोनों आज जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आदरणीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। मोबाइल है जिला के मंत्री, हरि मंडल अध्यक्ष प्रभात कुमार चौधरी जी, मंडल। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड का, इस हेमंत सोरेन की सरकार ने एक तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं को नौकरी तो नहीं दिया, वर्दी तो नहीं दिया, उनको कफन दे दिया। वो युवा वर्दी पहन करके नहीं लौटा, वो बेटियां वर्दी पहनकर नहीं लौटी, कफन पहन करके वो अपने घर लौटा। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये आवाज उठाई कि इन बच्चों के मृत्यु के दोष का जिम्मेवार राज्य की सरकार है, इस राज्य सरकार को इन युवाओं के परिवार के लिए एक जो है सरकारी नौकरी देनी चाहिए, 50 लाख जो है इसको मुआवजा देना चाहिए। ये बनता है कि नहीं बनता है मेरे भाइयों और माताओं बहनों, बताओ। 1 लाख एक नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? के सहायता राशि दी, तब इन्होंने कहा कि हमारे मंत्री अपने वेतन मद से 1-1 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। इन्होंने 1 भी रुपया या कोई सहायता उन युवाओं के मृत्यु के लिए जिम्मेवार उन लोगों पे कार्रवाई की, ना उनके परिजनों को दिया। ये जोश दर्शाती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात करके मेहनत करके ये संगठन खड़ा किया। साधन की कमी थी, उसके बावजूद भी जिस ढंग से खड़ा किया है
और जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता यहाँ पे बने, सब ने अपने अपने स्तर पे गरीबों को, गांव के लोगों के साथ सामंजस्य बना के रखा, उसके दुख तकलीफ में भागीदारी रखा। ये हमारा बीजेपी का अचीवमेंट है। ये डेवलप हुआ, अगर वहाँ से पार्टी से देखिएगा, होटल उद्योग के रूप में भी डेवलप हुआ और करके एक वातावरण बना है और अब ये विकास की ओर आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों की गिर दृष्टि है कि कैसे सत्ता पाले, मगर कहावत है नेता आएगा जाएगा, जीतेगा हारेगा, जनता हारनी नहीं चाहिए। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, यहाँ के लोगों की लड़ाई है, उसके अस्तित्व, उसके मान सम्मान की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आज हमारे नेता अमर बावरी जी, विद्युत जी आए हैं। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर आजसू के साथ सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम मुहर लगने के बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन उस काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मुहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक पक्का हो चुका है। कोई हुसैनाबाद और चंदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का बात सहमति बन चुका है। चंदन कियारी और हुसैनाबाद के लिए आजसू का साथ हमारा कोई तनाव नहीं है। वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर पश्चिम में रहने वाली कई महिलाओं को अब तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है। पैसा नहीं मिलने से महिलाओं में नाराजगी व्याप्त है। शुक्रवार को क्षेत्र की महिलाओं ने एकजुट होकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि 3-4 दिनों तक लगातार पंचायत में दौड़ कर उन्होंने सही तरीके से फॉर्म भरकर जमा किए थे। इसके बावजूद पैसा नहीं आना चिंता का विषय है। पंचायत समिति सदस्य सबीना खातून एवं उप मुखिया शाहिद परवेज ने कहा कि 968 महिलाओं का मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन किया गया था, जिसमें से 50% महिलाओं का पैसा नहीं आया है। कारण जो भी हो, मगर मामले की जांच करते हुए सभी त्रुटि को दूर कर महिलाओं को जल्द से जल्द पैसे का भुगतान करना चाहिए। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सही से फॉर्म भरकर जमा किया था, लेकिन गलती कहाँ हुई ये पता नहीं चल पा रहा है। पिछले 3 माह से मैया सम्मान योजना का पैसा उनके खाते में नहीं आया है। वे लोग प्रखंड से लेकर पंचायत तक दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं। उन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। क्या फायदा हुआ? आपने तो आखिर के इन लोगों का सोल्यूशन को, इनका जो समस्या का समाधान नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इनका समस्या का समाधान कीजिए। सिर्फ अगर 50% को आप अकाउंट में पैसा भेज रहे और 50% को नहीं भेज रहे, क्या कारण है? कहाँ पर ये त्रुटि है? तो मैं यही मांग करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इन लोगों का भी मान सम्मान को रखते हुए इनके अकाउंट में पैसा दिया जाए और जितनी भी माताएं बहनें के आ रही है उसी तरह इनको भी हर महीना 1000 रुपया दिया जाए। बस। कितनी महिलाओं ने आवेदन किया था? लगभग 968 महिलाएं ने आवेदन की थी और मैं समझता हूँ कि 50% का आ रहा है और 50% महिलाएं को नहीं आ रहा है। 1000 आदमी ने मैया सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म फिलअप किया था और अभी यही स्थिति है। आधा का 50% का अकाउंट में पैसा आ रहा है, 50% का नहीं आ रहा है। इसी में महिला लोगों का मतलब मन में थोड़ा आशंका है और महिला लोगों चाहती है जो उन लोगों का अकाउंट में भी पैसा आए। 2 महीना से जब से पैसा डाला जा रहा है, मैं इतना जो महिला लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों का नहीं आ रहा है, तो इन लोगों में भी मन में कुछ नाराज़गी है और आप लोगों के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं जो ये बात सरकार तक पहुंची जा सकता है। मैया सम्मान योजना का, लेकिन हम लोग का फॉर्म में अभी तक पैसा नहीं आया। बहुत सारी महिलाओं का आया है, हम लोग का नहीं आया है।
तो हम लोग को सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग का अकाउंट में भी पैसा आना चाहिए। वहीं आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 के पास स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम शुक्रवार को एक और उपलब्धि जुड़ी है। अस्पताल में नए एडवांस सिटी स्कैन सेंटर और सेंट्रल रिसेप्शन का कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रमंडल आयुक्त हरि कुमार केसरी का अस्पताल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. सिंह, अस्पताल प्रबंधक के सिंह ने गुलदस्ता एवं शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर दोनों सेंटरों का कोल्हान आयुक्त ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए संपूर्ण अस्पताल भवन का घूम कर निरीक्षण किया। इस मौके पर कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केसरी ने कहा कि यह अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कोल्हान आयुक्त ने कहा कि विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधा देने के अस्पताल में जो योजना बनाई है वह काबिले तारीफ है। उद्घाटन समारोह के मौके पर नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन एम. सिंह ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में सभी प्रमुख विभागों में मरीज का इलाज हो रहा है। कुल 20 विभागों में यहाँ 70 से भी अधिक डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मरीज का इलाज करते हैं। अस्पताल में फ्री ओपीडी की सेवा पहले से शुरू की गई है, जहाँ प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। 3 ब्लॉक में बने अस्पताल में 2 ब्लॉक में अस्पताल चल रहा है, जबकि एक ब्लॉक में एकेडमिक बिल्डिंग है। यहाँ 650 बेड की सुविधा मौजूद है, जिसमें 45 बेड आईसीयू के लिए रिजर्व है। हमको बोलना चाहते हैं कि मदन जी मतलब बहुत ही मेहनत और बहुत दिलोजान से इस हॉस्पिटल को बनाया है। इनका अब जैसे आप जानते हो इनका पहले से बीटा में इस हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें MBBS के बच्चे लोग को MD के बच्चे लोग वहाँ से पढ़ाई होती है। यहाँ भी इन्होंने स्टार्ट किया है। अभी हम लोग इनका अभी हमारे यहाँ से इनको प्रधान यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी हुआ है इनका, हम लोग अनुशंसा किए हैं। और ये बताना चाहूँगा कि अब मैं इसके पहले भी एक बार आया था, पूरा इनका एक बार एक रूम में घुमा हूँ, उनके काम को देखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का काम इन्होंने किया है और हम भगवान से बनाते हैं कि बहुत अच्छा चले हॉस्पिटल का उद्घाटन जो कोल्हान के कमिश्नर साहब केसरी साहब ने किया है। एक बात बता दें कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज आदित्यपुर आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा। जिस तरह नेताजी सुभाष ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला चुका है, 200 रुपया में पटमदा से बच्चों को लाकर ट्रांसपोर्टेशन देकर पढ़ा रहा है, उस तरह से समझिए कि 10,000 रुपया में यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन होता है बच्चा का, और जहाँ 1 लाख रुपया लग रहा है सिजेरियन में। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश कुमार सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता ग्रहण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय और पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में कमलेश कुमार सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव सह प्रभारी ने कमलेश कुमार सिंह को पार्टी का पट्टा और सदस्यता फॉर्म भरकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया। मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और विधायक कमलेश कुमार सिंह के समर्थकों ने भी भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक कमलेश सिंह और उनके समर्थकों का तहे दिल से स्वागत किया। पुराने दिनों को याद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार ऐसे मौके आए जब विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का खुले तौर पर समर्थन किया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से आज उनके औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी संकट में भी सत्ता से हम सब लोग बाहर हो गए, तो कमलेश जी एक वो शख्स थे। सरकार में रहते हुए हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया, रविंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, सहयोग दिया, और फिर से हम सब लोगों ने मैंने इसलिए उन पुरानी बातों को थोड़ी याद किया। बाकी तो हेमंत जी ने बता भी दिया कि हम सबको जब कभी भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, कमलेश जी की, और कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि भाई अब जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो वक्त इन्होंने खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके लिए मैं आज इस मंच से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और अच्छा लगता है कि उनके मैं स्वागत भी कर रहा हूँ।
इधर सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि विधायक कमलेश सिंह ने आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले भी वह हर मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक कमलेश सिंह का दायित्व बनता है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र हुसैनाबाद और पूरे झारखंड में नए और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर पार्टी के लिए काम करे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एक समुद्र और अपने आप को एक सच्चा सिपाही बताया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत 5 वर्षों में झारखंड में भय का वातावरण पैदा हुआ है। और आज कमलेश सिंह जी का हमारे पार्टी में जो योगदान है, ये एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग है। अनऑफिशियली कमलेश सिंह जी हमारा साथ हमेशा रहा है और आगे भी हमारा साथ रहेगा। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, इतना ही मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे वो समय आ रहा है। बहुत ही जल्दी झारखंड प्रदेश का चुनाव का भी घोषणा हो जाना चाहिए। हम लोग अभी एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जाने का समय आ चुका है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि आज जो लोग कमलेश सिंह जी का साथ योगदान किया है, सारे लोग मिलके हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करेगा। तो सलाह में देना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश में या हमारा पार्टी में जो भी नया लोग आते हैं, भाइयों, झारखंड की जो स्थिति थी विगत 5 वर्षों में, यहाँ पर भय का वातावरण, बेरोजगारी, गरीबों के नाम पर लूट। आप देखिए झारखंड के सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग आ रहे हैं। सरकार मौन साधे बैठी है। सरकार का क्या रवैया है आप जानते हैं। चुनाव का जब समय आया तो झूठा जो है आश्वासन देते सरकार के मुखिया घूम रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड के लोग इनका जो है कथनी और करनी जानती है। और हम लोग जो विकट समय में घूम रहे थे, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोग आज गर्व की बात है कि झारखंड का जो है तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो। चक्रधरपुर रेल मंडल के पौसेता और डेरवा रेलवे स्टेशन के बीच एक व्यक्ति ट्रेन से घायल हो गया। व्यक्ति को गंभीर अवस्था में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ रायपुर के सरोरा निवासी नवीन के रूप में की गई है। घटना तड़के सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पौसेता और डेरवा रेलवे स्टेशन के बीच एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। व्यक्ति का एक पैर कट चुका था। इसकी सूचना मिलने के बाद घायल को घटनास्थल से उठाकर दुरंतो ट्रेन से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल ले जाया गया। रेलवे अस्पताल में इलाज के दौरान 1.5 घंटे में व्यक्ति की मौत हो गई। जांच करने पर उसके पास एक आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान नवीन के रूप में की गई है। नवीन छत्तीसगढ़ के रायपुर सरोरा का रहने वाला था। जानकारी मिली है कि नवीन किसी ट्रेन से सफर कर रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन से गिरकर पटरी पर चला गया और ट्रेन की चपेट में आकर वह बुरी तरह घायल हो गया। चक्रधरपुर जीआरपी ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के घर वालों तक सूचना भी पहुंचाने का प्रयास जीआरपी कर रही है। सरायकेला जिले में जिला कल्याण विभाग कार्यालय के क्लर्क प्रेम कुमार चौधरी द्वारा नौकरी देने के नाम पर लगभग 1 दर्जन युवक एवं युवतियों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। लगभग 3-4 सालों से सभी युवक युवतियों से पैसा लिया गया है। जब नौकरी नहीं मिली तो सभी पीड़ित प्रेम कुमार चौधरी से पैसे वापस मांगने लगे, परंतु प्रेम कुमार चौधरी ने पीड़ित युवक युवतियों का फोन रिसीव नहीं किया।
अंत में सभी लोगों ने शुक्रवार को अपने अभिभावकों के साथ उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की। उपायुक्त ने सभी पीड़ितों से थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात कही। पीड़ितों ने सरायकेला थाना पहुंचकर कल्याण विभाग के क्लर्क प्रेम कुमार चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं सरायकेला थाना में दिए गए लिखित शिकायत में कहा गया है कि जमशेदपुर डिमना के पूजा कुमारी सिंह से 2 लाख, भानु कुमारी सिंह से तथा राजू सरदार से 2,20,000 रुपए नौकरी के नाम पर वसूले गए हैं। इसके अलावा खरसवा रीडिंग गांव के भारती सरदार से 2 लाख, सरायकेला प्रखंड अंतर्गत दुगनी के जोडीहा गांव के महेश्वर सरदार से 90,000, चांडिल प्रखंड के पार्डी के मोहिनी सिंह मुंडा से 2 लाख, जसवंत सिंह मुंडा से 2 लाख एवं तरुण भगत से 1.5 लाख रुपए लिए गए हैं। इसके अलावा दीपक सिंह मुंडा एवं कई युवकों से भी 2 लाख रुपए नौकरी देने के नाम पर वसूला गया है। पीड़ित युवक युवतियों ने बताया कि फिलहाल 9 लोगों से 16 लाख से ज्यादा रुपए नौकरी देने के नाम पर वसूला गया है। पीड़ित युवकों ने बताया कि कुछ और भी युवक हैं जिनसे प्रेम कुमार चौधरी द्वारा नौकरी देने के नाम पर पैसा वसूला गया है। कुमारी सिंह है और मेरे पापा का नाम विष्णु सिंह सरदार। हम लोगों को ये प्रेम कुमार चौधरी नाम का ये जो कल्याण ऑफिस में काम करते हैं, वो जॉब काम दिलाने के लिए 2 लाख रुपये हम लोग से लिए थे कि काम दिलाएंगे, और अभी 4 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ना जॉब दिलाया ना पैसा वापस किए हैं। वो बोले अगर जॉब नहीं भी दिलाएंगे लेकिन पैसा आप लोगों का वापस कर देंगे, लेकिन 4 साल होने जा रहा है, अभी तक पैसा वापस नहीं किए हैं। और हम लोग जब फ़ोन करते हैं और फ़ोन में बोलते हैं कि हाँ 15 तारीख को वापस कर देंगे या 10 तारीख को वापस कर देंगे, बस डेट देते हैं लेकिन वापस नहीं किया आज तक। और ऐसे में 4 साल बीत गया और अभी हम लोग इसलिए थाना आए हुए हैं केस दर्ज कराने के लिए। लोग सरायकेला समारोह में हम लोग गए थे उपायुक्त कार्यालय में, और उपायुक्त कार्यालय प्रेम कुमार चौधरी ने कुछ ग्रामीणों से नौकरी देने के नाम पर ठगा है। किन से 1.5 लाख, किन से 2-2 लाख रुपया लेकर के नौकरी देंगे बोल करके लोगों को ठगने का काम किया है। और इसका आज हम लोग डीसी को लिखित शिकायत हम लोग कर दिए हैं, और प्राथमिक थाना में भी हम लोग आज उसके नाम पर हम लोग केस किए हैं। प्रेम कुमार चौधरी जिला मुख्यालय में कल्याण शाखा में कार्यरत है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जोगसलाई विधानसभा अंतर्गत पुड़ाम प्रखंड क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत जमीन का मुआवजा 16 करोड़ रुपए भाजपा नेता विमल बैठा ने ग्रामीणों को स्वीकृत कराया। पूर्वी सिंहभूम जिले के भादोडी, सतनाला, बुड़ाम, माधोपुर रोड में जिन लोगों की जमीन गई थी उन्हें पूरा मुआवजा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। पिछले 3 महीनों से भाजपा नेता विमल बैठा के काफी संघर्ष के बाद सरकार के द्वारा सड़क निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने प्रभावितों के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। विमल बैठा ने बताया कि पिछले 5 सालों से प्रभावितों को अपने ही जमीन के लिए मुआवजा नहीं मिल रहा था। ग्रामीण अपने ही जमीन के मुआवजे को लेकर दफ्तर के दफ्तर भटक रहे थे, परंतु पथ निर्माण विभाग ने 16 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी प्रभावितों के खाते में पैसे भेज दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2018-19 में सड़क के लिए ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कुल 19.9 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए कुल 19 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित हुई थी। इसमें एक और लोगों की जमीन गई तो कुछ घर भी तोड़ा गया, परंतु पथ निर्माण विभाग ने इसकी आवाज में मात्र 3 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए। अधिकांश को बकाया राशि नहीं मिली है। ग्रामीण और प्रभावितों ने भाजपा नेता विमल बैठा का जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। 5 वर्षों से सातनाला सड़क जो बॉन्डी से लेकर माधोपुर तक वो सड़क का निर्माण हुआ, और लगातार यहाँ के जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिनका ज़मीन है, जिनका ज़मीन गया, उनको आज हम लोगों ने प्रयास करके लगातार 5 वर्षों से ये दौड़ रहे थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोग ने रांची तक पहुंचने का काम किया, सरकार के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाई, और आज हमारे सभी ग्रामीणों के बीच में 16 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, और 16 करोड़ रुपया इनके डायरेक्ट इनके खाते में जाएगा। ये हम लोगों ने किया है। तो आज ग्रामीणों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैंने क्योंकि अपना काम किया है, मगर आज ग्रामीणों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।
वहीं जमशेदपुर में भूयाडी से लेकर भिलाई पहाड़ी तक बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का ऑनलाइन शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। वहीं भूयाडी लिट्टी चौक पर क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया। बता दें कि इस इलाके से बड़ी संख्या में बड़े वाहनों का आवागमन होता है और सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको देखते हुए क्षेत्र के विधायक सरयू राय के प्रयास से स्वर्णरेखा नदी पर फ्लाईओवर निर्माण करवाया जा रहा है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये निर्माण होना है, जिसकी लागत तकरीबन 78 करोड़ है। इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से ये इलाका सीधे NH33 से जुड़ जाएगा। साथ ही तमाम बड़े वाहन बिना शहर में प्रवेश किए सीधे NH33 पहुंच जाएंगे। महत्वाकांक्षी योजना है जमशेदपुर के लिए भी और मानवों के लिए। दोनों इलाकों में ट्रैफिक पर इसका असर पड़ेगा। खास करके जो भारी वाहन मानवों जाते हैं, एक भी भारी वाहन, छोटा वाहन मानवों नहीं जाएगा। सब इसी रूट से नेशनल हाईवे से जमशेदपुर आ जाएंगे। एक बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना के बाद मैंने बहुत प्रयास किया, विधानसभा में सवाल उठाया, अधिकारियों के साथ मिलकर बात किया, डिजाइन बना। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस योजना पर केवल 40 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है। पुल भी बन जाएगा स्वर्णरेखा पर और दोनों तरफ पहुँच पथ भी बन जाएगा। पुल पे करीब 3.25 किलोमीटर का रोड भी बनेगा। केवल 40 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। अब केवल एक इंजन का जो बड़ा गोलंबर है बस स्टैंड के पास, वहाँ एक छोटा सा फ्लाईओवर बन जाए तो मानवों के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।